मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। सर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए आप, उन्होंने लिखा है वो जो उनका आरएसएस का यूनिफॉर्म होता है और जो लाठी होती है उसके साथ फोटो डाली हुई है। हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना, चुनकर क्यों भेजते हैं? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाना है तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को देखने की जरूरत क्यों है सर? भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, एक आंदोलन से हुआ था। उस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी जैसे इंसान ने, जो पूरे विश्व में शांति की मिसाल है। तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है? और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो। कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200। एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ। एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो। तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? बात मेरी नहीं है, बात स्टूडेंट्स की है। मुझे इंटरनेशनल बोला गया, ठीक है। 17 साल का वेदांत है जिसने सीबीएसई का स्कैम एक्सपोज किया, उसका अपोजिशन इंटरनेशनल हो गया। तो इंडियन है कौन? बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले, बस यही दोनों इंडियन, और हम सब इंटरनेशनल। देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पे रोक लगाई है, कैसे देखते हैं आप इसको? टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है। टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम। लीक तो अंदर के लोग कर रहे हैं ना, उनको तो आप क्या कर रहे हो? सस्पेंड ट्रांसफर कर रहे हो। किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उनको सेक्रेटरी बना दिया, एक तरीके से प्रमोशन ही हो गया है। मतलब इस देश में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि आप 5-5 स्टूडेंट सुसाइड करने के बाद ऑफिसर्स को सस्पेंड भी नहीं कर रहे हो, बस ट्रांसफर कर रहे हो। इतनी स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू कम हो गई इस देश में। जयपुर में आपके ऊपर में हल्ला हुआ है, असामाजिक तत्वों ने आपके ऊपर हल्ला किया, क्या कारण था? वो आपके बेड़े में आकर ही आपके ऊपर में हल्ला किया। मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है? युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो। अभिजीत, कितने लोग दिल्ली में आने वाले दिनों में आंदोलन में सहभागी होने वाले? क्या दिल्ली को पूरा जाम करने की कोशिश की जाती है? सर जाम क्यों करेंगे? जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहाँ पर कोई जाम नहीं लगता है। सर आप आइए, आप देखिए, एक प्रोटेस्ट साइट है जो रोड से अलग है। जाम वाम में हम नहीं जाने वाले सर। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और हम बस हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, तो क्या लगता है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर रिस्पांस नहीं आता तो भविष्य में आप राजनीतिक दल स्थापित करेंगे? राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए, एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना, चुनकर क्यों भेजते हैं हम? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाना है तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे हैं ना, वो अपना काम ठीक से करें, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीज़ों की जिम्मेदारी ले और चीज़ें ठीक करें। इसका तो मतलब ये हो गया, कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोल दो कि राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो। लेकिन जब बीजेपी का जन्म हुआ है, अस्तित्व में आई है, तो हर युवा जो वर्ग है कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और कहीं न कहीं मांग कर रहा है कि वो राजनीति में आए और देश का भविष्य सुधारे। ऐसी भी सोच तमाम युवाओं की। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक ही रीज़न है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है। हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है, और कोई राजनीति नहीं हो रही। इलेक्शन आ रहे, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है। उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला हुआ है? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना। तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो, ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो। और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा को। बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ भी हुआ
उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या आपकी उम्मीद है कि वो देश में भी वो भारत में भी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप सारे लोग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से इतने ऑब्सेस क्यों हो? मैं जवाब दे रहा हूँ। हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को देखने की जरूरत क्यों है सर? भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, एक आंदोलन से हुआ था। उस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी जैसे इंसान ने, जो पूरे विश्व में शांति की मिसाल है। तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है? 1980 का दौर था, इमरजेंसी थी सर। आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आज़ाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है। तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। परीक्षा प्रधानमंत्री जी जब भी परीक्षा पूर्व स्टूडेंट्स लोगों से संवाद करते हैं, परीक्षा के बारे में बड़े प्रेम से उनसे बात करते हैं। उन्होंने परीक्षा के ऊपर किताब भी लिखी है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार सामने आना चाहिए, स्टूडेंट्स को एश्योरेंस देना चाहिए कि ऐसा वापस से जो पेपर लीक से ऐसा नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने आगे आना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन 5-6 बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक वो हुआ नहीं है। पूरे देश में कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। अपने ही देश के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनके लिए कंडोलेंस ट्वीट भी नहीं आता है प्रधानमंत्री से। तो पहले तो वो चीज़ करनी चाहिए। और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा, आपको भी थोड़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ना हर इंसान को सब कुछ पता होता है। तो आप स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप रिजॉल्व कर सकते हो। केंद्र सरकार अगर देखा जाएगा तो डेवलपमेंट की 2014 से बहुत बात करती है। बीजेपी और अभिजीत दिग्गे किस नजरिए से दिखता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर पॉलिटिकल? कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200। एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजी नगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मैं वहाँ से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहाँ पर। पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है। तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है। दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान। अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ, एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो। तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? शिक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री का इस्तीफा आप मांग रहे हैं? पहले शिक्षा मंत्री का तो हो जाए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, बात मेरी नहीं है, बात स्टूडेंट्स की है। मुझे एंटी नेशनल बोला गया, ठीक है। 17 साल का वेदांत है जिसने सीबीएसई का स्कैम एक्सपोज किया, उसको एंटी नेशनल बोला गया। किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल है। 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस। तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का सीबीएसई का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया। तो इंडियन है कौन? बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले, बस ये दोनों इंडियन है, और हम सब एंटी नेशनल। फंडिंग की बात की जाती है, कहा जा रहा है कि आपको फंडिंग कर रही है, सीजेपी को फंडिंग आपसे आ रही है, क्या बोलना चाहिए? कहाँ पर, किस चीज़ के लिए फंडिंग मिल रही है? आपने हमारे स्टेज देखे? 200 रुपये के बैनर लग रहे हैं हमारे यहाँ चेयर्स तक नहीं लगा पा रहे हम। तो फंडिंग किस चीज़ के लिए? अगर मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकता हूँ इस देश में, अपने देश में, तो मैं इंडिया में तो फ्लाइट लेकर घूम ही सकता हूँ ना। उतना तो मतलब होगा। हमारे देश में ना, हमारे दिमाग में, साइकोलॉजी में ये चीज़ है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको फकीर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों फकीर होना चाहिए? जो लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छे घर से आते हैं, वो खुद के पैसे से कुछ कर नहीं सकते। कब तक हम इस मेंटालिटी में रहेंगे कि देश बदलना है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा? अरे आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मैं यूएसए में पढ़कर आया हूँ। आई एम वेल पोजिशन इनफ टू बाय माई ओन टिकट्स एंड आई विल डू दैट। जो हमला हुआ है, आप सुबह आपने कहा कि आरएसएस के लोगों ने आप पर हमला किया, ये कैसे प्रमाणित हुआ कि आरएसएस के लोग थे जिसने आप पे हमला किया? सर, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए आप, उन्होंने लिखा है वो जो उनका आरएसएस का यूनिफॉर्म होता है और जो लाठी होती है
उसके साथ फोटो डाली हुई है। अभिजीत शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या आगे की भूमिका रहेगी आपकी? वो हम आगे बताएंगे। अभी हमारा 20 जून का प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम आगे का डिस्कोर्स बताएंगे। 20 को आप जंतर मंतर में आंदोलन की बात कर रहे हैं, 21 को नीट की एग्जाम है, तो कैसे पॉसिबल होगा बच्चों का या उनके माता पिता का वहाँ पे? नहीं, बच्चे अपनी एग्जाम दे दे सर। हम नहीं चाहते कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए हम जंतर मंतर पर बैठे हैं, इसलिए हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। सो बच्चे अपनी पेपर दे दे, उसके बाद वो हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन करें। आपके देश भर से आपके जो लोग हैं वो आएंगे आपको समर्थन देने के लिए, और वही 20 को आप जंतर मंतर में आंदोलन सर, 21 को एग्जाम है। नीट के स्टूडेंट्स ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी है जो अफेक्ट हुए हैं, उनकी तो एग्ज़ाम नहीं है। इस देश के बेरोजगार युवा है, उनके भी कुछ कंसर्न्स है। इस देश के बाकी स्टूडेंट्स भी है, तो उनकी तो एग्ज़ाम नहीं है, तो वो आ जाएंगे। और नीट के स्टूडेंट्स जब अपनी एग्ज़ाम हो जाएगी वो भी आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वायुसेना के विमान से जो है वो पेपर अभी भेजे जा रहे हैं लगातार, तो अभी जो फिर से एग्जाम जो होने वाली है उस प्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं? अगर वायुसेना के विमानों से पेपर लीक रुक जाता तो ये 4-5 साल पहले क्यों नहीं किया? किस चीज़ का वेट कर रहे थे आप? 5 बच्चों के सुसाइड, पिछले 2 साल में 40 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी नीट के, तो आप वेट कर रहे थे बच्चों के सुसाइड करने का, वायुसेना के विमान से पेपर भेजने का? ये स्टंटबाजी है, ये PR ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है। आपके प्रोटेस्ट में हर बार कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, कुछ नेगेटिव लोग आते हैं जो आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं, लेकिन आपका नाम हर बार उनके पास ज्यादा अगर कुछ बोलने के लिए नहीं मिला तो आपका नाम उमर खालिद के साथ जोड़ा जाता है, तो इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? उमर खालिद 5 साल से जेल में है, मैं पिछले 2-3 साल से अमेरिका में था। तो उनके नारे आपके प्रोटेस्ट विजिट लगते हैं? जो कुछ लोगों को भेज रहे पैसे देकर, मैंने कहा ना, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है सर, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि अब लोगों को पैसे कमाने का एक ही साधन है, कमाई का एक ही साधन है कि ये जो लोग हैं इनसे पैसे ले लो, मेरे ऊपर हमला कर दो, प्रोटेस्ट में आ जाओ, नारे दे दो, मस्जिद के सामने नाचने चले जाओ। अरे क्या लगा रखा है यार, इन लोगों को रोजगार दे दो, इससे क्या होगा, देश का क्या भला होगा? सर चुनाव क्यों लड़ना चाहिए सर? मतलब अगर इस देश में अपना हक मांगने के लिए हर किसी को चुनाव लड़ना पड़े तो कैसे चलेगा? सर अभिजीत जी, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, तो इसमें आपने प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज को क्यों बुलाया? उनका क्या स्टूडेंट्स से रिलेशन? सर मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है, अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है, सो इससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब हम यही तो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को भी स्टूडेंट्स की चिंता होनी चाहिए। मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ, वो भी आ जाए। आपने कांग्रेस जनता पार्टी ही नाम क्यों रखा है अपनी पार्टी का? आप और भी नाम? इसका क्रेडिट मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना चाहूँगा। अम्बेडकर जी के विचारों पे चलने की बात की है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, इनसे कैसे आप निपटेंगे? एज आई सेड, आई एम अ फॉलोअर ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर। आप मेरे ऊपर हाथ उठा लीजिए, आप मेरे ऊपर हमले कर लीजिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। दैट इज नॉट अ वे। सॉरी, मुझे लगता है मुझे हाथ उठाने के लिए प्रोवोक नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है इस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ उठाया जा रहा है। क्योंकि कल से क्या हुआ है, कल जयपुर में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग किसी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, या जो बीजेपी और कांग्रेस का इवेंट नहीं होता है उसके लिए कभी इतने ज़्यादा लोग आए नहीं थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं उससे भटकाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमले किए जाते हैं। क्योंकि कल से मीडिया में वही चल रहा है, अभिजीत पर हमला, अभिजीत पर हमला। अरे अभिजीत पर हमला होने दो, एक नहीं यार 10 हमले करवाओ। धर्मेंद्र प्रधान बस इस्तीफा दे दे और 10 हमले सह लेंगे हम। सरकार आपको इतना हल्के में क्यों ले रही है, क्या वजह? सरकार मुझे लगता है हर किसी को ही हल्के में ले रही है, स्टूडेंट्स को हल्के में ले रही है। इस देश में ऐसा कौन नहीं है जिसको सरकार हल्के में ले रही है। जैसे बढ़ता हुआ जो जनाधार दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसको ध्यान में रखना। मुझे लगता है ये एरोगेंस से और कुछ नहीं है। 12 साल हो गए पावर में, अब इन लोगों को लगता है इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और जो भी इंसान पावर में बहुत ज़्यादा देर रहता है उसके दिमाग में ये डिल्यूजन आ जाता है एक टाइम के बाद कि अब तो मैं ही सर्वा हूँ, मैं ही महामानव हूँ। अभिजीत जी, कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप, कितना माहौल इकट्ठा होगा, कितने युवा आएंगे? दिल्ली में ऐसा देखा गया कि काफी युवाओं के अलावा बुजुर्ग भी आए थे, तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ के भी उनके पेरेंट्स को भी आपने विमर्शित किया, कितना माहौल हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये दिल्ली से भी बड़ा होगा, जंतर मंतर से बड़ा होगा। अभिजीत, इंडिया अलायंस के 5 पॉइंट प्रोग्राम में उन्होंने नीट एग्जाम लीकेजेस या पेपर लीकेजेस का इशू रखा था। अपोजिशन पार्टी के रोल से आप सहमत हैं क्या, और क्या आप अपने प्रोटेस्ट में अपोजिशन पार्टीज को इनवाइट करना चाहेंगे? अपोजिशन पार्टीज को मैं कोई होता नहीं हूँ कुछ बताने के लिए उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिकॉज आई एम वेरी यंग। वो लोग तो मतलब कई सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, यस,
We invite everybody who wants to support the students, who want to demand justice for the students. All of them should join and support us, because we are here just to seek justice for the students who have committed suicide and the 1 crore students who have been wronged by the system. अभिजीत जी, आप सर इस देश का अपोजिशन है वो पूरी तरह अभी कमजोर पड़ चुका है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी एक अपोजिशन बड़ी अच्छी पार्टी बनकर उभरेगा? देखो, ये बात ये नहीं है कि अपोजिशन कमजोर पड़ा या सीजेपी अच्छा एक अपोजिशन उभरेगा या नहीं। हमें समझना पड़ेगा इस देश में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? हमारे महाराष्ट्र में 2 सबसे बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया। बंगाल में क्या हुआ? पूरी टीएमसी को उठाकर बीजेपी में शामिल कर गया, हाईजैक किया गया है, किडनैप किया गया है। और इलेक्शन की बात रही, बंगाल में ममता बनर्जी की सीट पर 50,000 वोट डिलीट होते हैं, वो 15,000 वोट से हारती है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की सीट पर 1 लाख वोट डिलीट होते हैं, वो 50,000 वोट से हारते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट पर 40,000 वोट डिलीट होते हैं, वो 4,000 वोट से हारते हैं। तो ये क्या चल रहा है? जहां जहां वोट डिलीट हो रहे हैं वहां बस एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है। आप बस पार्टियां तोड़ नहीं रहे हो, आप वोट भी चुरा रहे हो। और मैं एक टाइम के लिए मान भी लूं कि SIR वोट डिलीशन का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन बहुत फ्री एंड फेयर काम कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जब भी वोट डिलीट होते हैं फिर बीजेपी को भी फायदा क्यों होता है, किसी और पार्टी को फायदा क्यों नहीं हो रहा है?